देश विरोधी है। कांग्रेस की मानसिकता देश को लूटो, लुटाओ, खाओ और खिलाओ, ऐसे मानसिकता को देश की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। 2015 का मोदी जी का साउथ कोरिया में दिया गया बयान आपको याद है? मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हो गया जिसे भूखमंगे और भूखे नंगे देश के तौर पे जाना जाता है। आपने ये बयान देखा कभी? हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां जाके बोले कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश से आता हूं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो भूखे नंगों का देश है। तो ये चीज गलत होती है भाई साहब, ये चीज गलत होती है। रही बात 3 तलाक की, 3 तलाक का जहां तक मेरी समझ है, मैं बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी को जानता हूं, हजारों में कोई इक्का दुक्का कोई जाहिल ऐसा आदमी होता होगा जो 3 तलाक पे अमल करता होगा। और रही बात 3 तलाक की, बात कौन कर रहा है? मोदी जी। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझ जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, जो आज ये नारा मोदी जी देते हैं, चीज वहीं से लाते हैं सारी नेहरू जी से चुरा चुरा के, और गालियां भी उन्हीं को देते हैं। उसके बाद उसी नवाज शरीफ के घर पे क्या करने गए थे? बिरयानी खाने। किस लिए गए थे? किस लिए गए थे? बिरयानी खाने किस लिए गए थे? उसी नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल लेके मोदी जी क्यों गए थे? बिना कैबिनेट को बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। कांग्रेस वो बीमारी देश के लिए थी, देश के लिए वो बीमारी थी, कैंसर से भी बड़ा बीमारी था कांग्रेस, जिसको देश की जनता हटाने के लिए भरपूर कोशिश करता था। आपने खुलवाए मंदिर, बनाए क्यों नहीं? अब जब कभी हिंदू पक्ष की बात होती है तो आप ठंडे बस्ते में डाल देते हो, और जब उनके पक्ष की बात होती है तो उभार के खड़े होते हो। शर्म आनी चाहिए आपको बात करते हुए। शर्मा जी, आपको आज देश की जनता इस बात को बहुत बारीकी से देखी है, बारीकी से देख करके आज देश की जनता ने तय करा कि हमारे हित के लिए, देश के हित के लिए और सनातन धर्म को मानने वाले के लिए मोदी जी प्रबल हैं। इसलिए मोदी जी को देश की जनता चाह रही है। आप कहीं किसी, आप कुछ भी मोदी जी पर कुछ भी एलिगेशन लगाओ। आज सेना, जितने मोदी जी के टाइम में सेना और बॉर्डर सुरक्षित है, इतना कांग्रेस के टाइम में कभी सुरक्षित नहीं था। जब पुलवामा हुआ तो उसके जवाब देना, घुस के 300 को मार के आए, 350 को मार के भी आए। आप फिर सुनो, आज यही अभिनंदन अगर इनके टाइम में गिर गया होता पाकिस्तान में तो वापस नहीं आता। आज मोदी जी की जलवा था, अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को समर्पित किया। देखिए जलवा था नहीं, ये जलवा था तो वो जलवा कहाँ चला गया सर? अरे सुन जाओ जरा सी आखिरी बात, अभिनंदन को तो वापस लिया है, सरबजीत को क्यों नहीं लेके आया भाई? सरबजीत से क्या दुश्मनी थी? सरबजीत कांग्रेस के टाइम में गया था इसलिए दुश्मनी थी। आपको दिखाना कि मेरे टाइम में गया है तो मैं वापस ले आऊंगा। कांग्रेस के टाइम में गया है तो वो मेरा सैनिक नहीं है, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। है क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके आए? आप तो ये भी कह देते हो 2 मिनट के अंदर, सुनो, आप तो ये भी कह देते हो 2 मिनट के अंदर लगता है कि सेना पे हमें सबूत चाहिए। सबूत मांगते हो ना सेना के प्राकरण पर में, और जब सेना सबूत देती है, जब सेना सबूत कबूल नहीं कर सकता, कभी कबूल नहीं करेगा। सुन सकता हूँ, यही सबूत देश विरोधी है। ठीक है, मानसिकता देश विरोधी है। कांग्रेस की मानसिकता देश को लूटो, लुटाओ, खाओ और खिलाओ, ऐसे मानसिकता को देश की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। मतलब आपका कहने का ठीक है ना कि सेना बिल्कुल ठीक है, सेना ने जो करा बिल्कुल सही करा। तो उसी सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी के बयान से आप समझ क्यों आपके अब जल्दी है, उन्हीं सेना अध्यक्ष के बयान का आप समर्थन क्यों नहीं करते? जब सेना अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे सीमा पार से आतंकवाद बढ़ रहा है, तब आप उस बात पे एग्री क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट नहीं होता है। आपसे पूछो धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? कांग्रेस ने हमेशा हट गई, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। बस कब तक धारा 370? कांग्रेस की वो बीमारी देश के लिए थी, देश के लिए वो बीमारी थी, कैंसर से भी बड़ा बीमारी था कांग्रेस, जिसको देश की जनता हटाने के लिए भरपूर कोशिश करता था, लेकिन विकल्प नहीं था। और वो विकल्प कब आया? 2024 में, जो देखा कांग्रेस की मानसिकता, इनके देश के संबंध में, देश के बारे में सोचने की सकारात्मक सोच नहीं है, देश के बारे में सकारात्मक सोच नहीं है, नकारात्मक सोच है। हमेशा जितने भी समस्याएं थे, सारी समस्या से देश को समस्या को उत्पन्न किया, समाधान नहीं किया। ये कहते हैं विकल्प नहीं था। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, 2-2.5 साल इमरजेंसी चली, उसके बाद आप चुनाव हुए, तो क्या जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी? क्या जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी? आई थी ना, लोगों ने चुना था ना, इमरजेंसी के खिलाफ जाके वोट दिया था ना, जनता पार्टी को सत्ता में लेके आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे ना। लेकिन उन्होंने, उनकी नीतियाँ कैसी थी? एक भी नीति देश के हित में नहीं थी, जिसकी वजह से उसी जनता ने 2.5 साल के अंदर उन्हें वापस वहीं भेज दिया जहाँ वो थे, उन्हें वापस वहीं भेज दिया। उससे पहले क्या ये जितने दल थे, आपके जनसंघ था, आपका लोक दल था, नेशनल लोक दल था, ये क्या पार्टियां नहीं थी? पुरानी पार्टियां नहीं थी? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ इनके खिलाफ चुनाव में लड़ता था? कहाँ नहीं था?
सरदार बलदेव सिंह, सुन लीजिए, पहली ही कैबिनेट में सरदार बलदेव सिंह दूसरी पार्टी से चुन के आए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर दूसरी पार्टी से चुन के आए थे, जिन्हें नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, और तीसरा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके घोर विरोधी होने के बाद हिंदू महासभा से चुन के आए थे। क्या उस वक्त विकल्प नहीं था? लेकिन लोगों के पास विकल्प तब भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें पता था कि सही कौन है। हाँ, आज क्यों नहीं है? कौन नहीं है? सारी जी सुन लो, आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुआ सारे वोटों से हुआ, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो 0 वोट से प्राइम मिनिस्टर बना, और इंदिरा गांधी भी फुल बहुमत में से रही, 0 वोट से। हाँ 0 वोट। जवाहरलाल नेहरू बना था प्राइम मिनिस्टर, कोई वोट नहीं डाला था उसको, गांधी जी के कहने से बना। नंबर 1। नंबर 2 सुन लो, जब देश के अंदर ही उन्होंने लागू करा धारा 370, महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक, तो हटाया क्यों नहीं? आज मोदी जी हटाए तो इनको दुख हो रहा है। जो मोदी जी ने इतना 10 साल में जो काम करा है, कांग्रेस अभी 100 साल में पूरा नहीं कर पाती कभी। कांग्रेस को इस जितना काम मोदी 10 साल में करे ना, कांग्रेस को पूरा करने में 100 साल लगते। हाँ, इधर जाते। हाँ जी, 0 वोट वाले बोल रही हैं। ये कब की बात है? जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये उस वक्त की बात थी। हाँ, पूछ लेना, मैं सबके जवाब दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये कह रहे हैं 0 वोट वाली जो बात, ये थी उस वक्त 1946 की अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन में जो है केंद्रीय समितियां और राज्य की प्रांतीय समितियां जो थी, प्रांतीय समितियां जो है वो वोट डालती थी, लेकिन केंद्रीय समिति का जो चुनाव होता था वो आखिरी चुनाव माना जाता था, उसकी जो वोट की वैलिडिटी होती थी। राज्य सरकारों ने कहा था कि पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उन्होंने कहा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए, जिसकी वजह से उनको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त करा गया और पटेल जी का गृह मंत्री पद उन्हें दिया गया। और उसके बावजूद जब वो गृह मंत्री बन गए थे, उन्होंने क्लियर कहा था, भाई मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, मैं इतनी ही जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा, इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। और 15 दिसंबर 1950 में 15 दिसंबर 1950 का उनका देहावसान हो गया। उसके बाद 1951 में जब आप चुनाव हुए, पहला चुनाव हुआ, 51 में शुरू हो गए, 52 के शुरुआत तक चला, लगभग 1 साल चला था। संसाधन नहीं थे, सब कुछ नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव कराया और पूरे देश ने उन्हें चुन के और अपने सर आंखों पर बिठा के पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। उस गठन में जब लोगों ने चुना था, उस वो दौर में भी विकल्प मौजूद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी मैंने भी बात करी, सरदार बलदेव सिंह हमारे रक्षा मंत्री, कानून मंत्री BR अम्बेडकर, तीनों के तीनों गैर दलीय थे, कांग्रेस से नहीं थे उस वक्त वो तीनों, लेकिन उन्होंने सबका साथ सबका विकास, जो आज ये नारा मोदी जी देते हैं, चीज वहीं से लाते हैं सारी, नेहरू जी से चुरा के, और गालियां भी उन्हीं को देते हैं। सबका साथ सबका विकास ये होता है कि गैर विपक्षी दलों से 3 लोगों को बिठा के उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। आज आप एक निगम पार्षद तक भी अगर दूसरी पार्टी का आपने मनोनीत करवा दो किसी भी भाजपा शासित राज्य में, तो बहुत बड़ी बात होगी बॉस। ट्रिपल तलाक और 370 के बारे में देखिए, 370 बात होगी। रही बात 3 तलाक की, 3 तलाक का जहाँ तक मेरी समझ है, मैं बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी को जानता हूँ, हजारों में कोई इक्का दुक्का कोई जाहिल ऐसा आदमी होता होगा जो 3 तलाक पे अमल करता होगा। और रही बात 3 तलाक की बात कौन कर रहा है? मोदी जी। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। एक छोटी सी प्रश्न को जवाब देने में शर्मा जी को आधा घंटा लग गया। अब ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस को इतनी बड़ी देश की समस्या तो उत्पन्न की, लेकिन समाधान करने में समस्या नहीं, ये समस्या नहीं थी कांग्रेस की। सारी समस्या जो मोदी जी ने समाधान किया है वो कांग्रेस की तो देना है। मुझे एक बात कंसर्न दे दीजिए, 2014 के जनवरी में या फिर 13 के दिसंबर के आसपास का एक कोट है, जिस टाइम नवाज शरीफ बोलते हैं मनमोहन सिंह जी को, प्रधानमंत्री होता है, कि देहाती औरत है ये, उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश में हम अपने प्रधानमंत्री से लड़ सकते हैं नीतियों के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री को कैसे बोल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे है कि आप देहाती औरत कैसे? आज के टाइम में कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो ये बोल पाएगा कि अगर कोई भी पाकिस्तान का, आज तो हिम्मत है ही नहीं किसी की आज के टाइम में, ऐसा कोई है जो ये बोल पाएगा? आपके सरकार जो है, विपक्ष हमारा है, जो वो तो आज भी ऐसे बोलते हैं कि सबूत दिखाओ। आज हिम्मत है किसी में ये बात बोलने की? हो गया। अब आपकी बात में सबसे बड़ी बात करता हूँ, जब उन्होंने इस बात को बोला था, उसके बाद उसी नवाज शरीफ के घर पे क्या करने गए थे? बिरयानी खाने। किस लिए गए थे? किस लिए गए थे? बिरयानी खाने किस लिए गए थे? उसी नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल लेके मोदी जी क्यों गए थे? बिना कैबिनेट को बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सीधे वहां पे लैंड करा था। क्यों करा था? क्यों करा था सर? हर चीज नहीं, क्यों करा था? और रही बात, ये बात, अगर हर चीज सरकार या फिर बता के करना पड़े सरकार को, आपको बताएगी कि मैं वहां जाऊं सर, मैं वहां जाऊं, मैं काम करूं। क्यों नहीं है? पूरी जनता को जानने का हक है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है? क्या बात कर रहे हो आप? इन्फॉर्मेशन तो दोगे जनता को।
इसके बाद आपने इन्होंने बहुत अच्छा याद कर रखा है उस चीज़ को, 2013 के बयान को। 2015 का मोदी जी का साउथ कोरिया में दिया गया बयान आपको याद है? मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हो गया जिसे भूखमंगे और भूखे नंगे देश के तौर पे जाना जाता है। आपने ये बयान देखा कभी? बिल्कुल देखी है पूरी कि ऐसा आपके देश वाले बोलते हैं। आज भी कोरिया क्या बोल साउथ कोरिया उन्होंने कहा था मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे लोग भूखे नंगे माना जाता है। उस चीज को आप याद नहीं करोगे? भाई साहब मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात, आखिरी मेरी बात सुनो सिर्फ। आपसे मेरी बहस करके, मेरे से आपसे बहस करके ना इन चीजों पे हकीकत पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। आप अगर नहीं, वो सब छोड़ो उस चीज को। हाँ, आप बेतुकी बात करे जाओ और आएगा मोदी, वो एक अलग चीज है। आप तथ्यों पे बात करना चाहते हो, तर्क पे बात करना चाहते हो, तो बात तथ्य और तर्क पे करो। अगर आपके पास पूरी क्लिप है आप दिखाओ, मैं भी अपनी गलती मानूंगा सर, सीधी सी बात। जो कोरिया की बात कर रहा है, कोरिया वाले लोग आज भी क्या बोलते हैं, हम जो इंडियंस हैं, हम बेसिकली इंडियंस हो गए, उनको ये बोलते हैं कि गंदे इलाके में रहते हैं, गंदी तरीके से रहता है, इसीलिए बहुत कम यहाँ टूरिस्ट आता है वहाँ से। वो उसी का वो, अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए। उन्होंने ये बोला था कि आपके लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप आइए और एक बार देखिए। अगर आज आपके पास क्लिप नहीं है, आप उस क्लिप को लेके कल दोबारा, मैं सब देखा हुआ होता है मेरे पास, मैं बिना देखे बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता सर। नीतीश राजपूत करके एक यूट्यूबर है, नीतीश राजपूत करके, उनकी पूरी क्लिप पूरी वो देखिएगा उनकी। बात सुनिए, मैं यहाँ लगातार आता रहता हूँ, मेरी यहाँ पे कम से कम एक छोटी सी इमेज ऐसी बनी हुई है कि शर्मा जी जो बोलते हैं तथ्यों के साथ बोलते हैं, प्रूफ के साथ बोलते हैं। मैंने उस चीज़ को बोला हुआ है, देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप बेशक कल आ जाओ, आप बेशक परसों आ जाओ, आप उस क्लिप को ले आना। अगर मेरी गलती होगी मैं कैमरे पे कहूँगा कि हाँ जी मैंने वो क्लिप पूरी नहीं देखी। नहीं, मैं कहीं से नहीं हूँ, मैं सीधा साधारण प्राणी हूँ, ना मैं आर्मी से हूँ ना मैं कहीं और से हूँ। और रही बात, एक मिनट ना, ये बात कोरिया ने बोली थी कि कोरिया के लोग ऐसे बोलते हैं। और अगर सुन लीजिए, अरे यार अब आप सुनते नहीं हो, बात बीच में आप लोग काटते क्यों हो? आप बात नहीं समझते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, सुनने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी गैर देश का आदमी हमारे लिए कुछ भी बोल रहा है तो वो बोलता रहेगा जी। मेरी पीठ पीछे मुझे भी 50 लोग गालियाँ दे रहे होंगे खड़े खड़े, जो मेरी बातों से हार के चले जाते हैं। नहीं, आपको कोई नहीं दे रहा, हाँ, आपके पीछे जो खड़े चले जाते हैं, कोई नहीं दे रहा भाई साहब, यहाँ कोई किसी को गाली नहीं। मेरी पीठ पीछे लोग मुझे बहुत गालियाँ देते हैं कि शर्मा जी बड़ी बहस करते हैं और शर्मा जी हमेशा मोदी जी की विरोध करते हैं। करते रहें, खबर कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। विपक्ष होना, 204 देश हमारे जो हैं, पंजीकृत देश 204 है पूरे विश्व में, उसमें से 203 देश अगर बाहर खड़े खड़े अपने देश में अपनी बुराई कर लें, उससे हमें कोई लेना देना। हमारे देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके बोले कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश से आता हूँ कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो भूखे नंगों का देश है, तो ये चीज़ गलत होती है भाई साहब, ये चीज़ गलत होती है। आप लेके आओ पूरी क्लिप, सर मेरी बात, पूरी क्लिप लेके आओ। उसमें ये कहा था कि आप ऐसा सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुनो, अब हो गए पूरी स्पीच। शर्मा जी, आप जितनी मर्जी है कांग्रेस की वकालत कर लो, एक तो कांग्रेस आने वाला नहीं है, नंबर 2 आप ही के कांग्रेस के सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हमारे देश के जो लोग हैं ये काम चोर हैं, विचारहीन हैं, इनको काम करने की मानसिकता नहीं है। पहले जिस देश के नागरिक को काम चोर बताए, थे क्या आप नहीं थे, लेकिन हम पढ़े हैं अखबार में, लेकिन उस देश के नागरिक, उस समय अखबार में पढ़ लिया था आपने? उस देश के नागरिक कभी कांग्रेस को पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। शर्मा जी चाहे जितनी मर्जी है दलील पेश कर लें, कांग्रेस की कितनी बड़ी कर लें, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की गठबंधन, कांग्रेस की लूटने लुटाने खाने पीने और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति से देश ऊब चुका। अब आखिरी जवाब इस बात का दे देता हूँ। इन्होंने कहा आज़ादी मिलने के बाद, पहले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने यहाँ से वो भाषण दिया था। वो भाषण 1959 का दिया हुआ भाषण है, जिसे आज तक इन्हें पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप पढ़ोगे? देखो फिर अब मुझे ले रहे हो, पढ़ो आप भाषण को पढ़ो। चलो मैं निकाल देता हूँ सर, मैं निकाल देता हूँ। हाँ, आपकी बात में दम है, मैं पढ़ा देता हूँ उन्होंने क्या कहा था और आप लोगों ने क्या समझा। आराम से शांति से सुनना। 15 अगस्त 1959 को उन्होंने कहा, शोर मत मचाओ, सुनोगे नहीं, फिर बाकी लोगों को तो सुनने का मौका मिलेगा ना। जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं ना, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। कहीं से कुछ उन्होंने बोला कि आप लोग कामचोर हो। हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूलकर समझते हैं और लोग मदद करें। मैं चाहता हूँ लोग बागडोर अपने हाथों में लें। पूरी सुनिए भाई साहब, पूरी सुनिए। हाँ, तरक्की नापने का एक ही गज है। उस वक्त मीटर नहीं चलते थे, सुन लो, उस वक्त मीटर नहीं चलते थे, गज में नापा जाता था।
तरक्की नापने का एक ही गज है कि कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं। कौम अपनी मेहनत से बढ़ती है और जो मुल्क खुशहाल है वे अपनी मेहनत और अकल से आगे बढ़े। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत है, हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। ज़मीन पर किसान काम करता है या कारखाने में कारीगर, उनसे काम चलता है। ठीक, क्या बोलेंगे? अरे मैं तो इसीलिए तो करा प्रश्न, जो इनके प्रधानमंत्री में ये खामियां थी तो लाल किले पर बोलने की जरूरत क्या थी? लाल किले पर बोलने की क्या जरूरत थी? चुप रहते ना। अगर हमारा मोदी जी ने बोल दिया, अगर मोदी जी ने बोल दिया शौचालय हम बनाएंगे देश में, तो कोई गुनाह करे? मोदी जी ने तो बोले, ट्रेन भी बोला था, आ गया क्या? सब आएंगे, मोदी जी सब लाएंगे। देश की जनता को मोदी पे भरोसा है। अब और सवाल किया था मोदी जी ने, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ गए। हाँ चढ़ने रहे हैं। पहले कितनी बार आप चढ़े, हकीकत बताइएगा। हमने चढ़े, आप कितनी बार चढ़े? एक बार। मोदी जी ने पैसा दिया था? नहीं, अपने पैसे से गए। फिर कैसे बोल सकते मोदी? कमाते किस लिए? कमाते कहाँ से कहाँ गए? कमाते गए, दरभंगा गए थे। सुन लो, गांव गए थे। दरभंगा गए थे। हाँ, गए। सुनिए पहले बात सुन लो। पहले मोदी जी के बारे में, अरे मोदी जी के बारे में जो ये लोग कहते हैं ना, मोदी जी के जो काम है उसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मोदी जी की बुराई करते हैं। और सवाल रही इसकी, तो ये कुछ भी कर ले, लेकिन मोदी जी आएंगे फिर दोबारा। बोले कुछ भी कर ले, कहना कह रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट सर ने बोला ना, पढ़ के बताया ना क्या खेती का टाइम। अभी हमारे किसान फिर दोबारा क्यों दिल्ली आने लगे? हर चीज को उसने कट मारा। अभी जो है गेहूं बीजना है उसका कितना है? पहला 1800 था, अभी 1500 कर दिया। इन्होंने आर्मी की पेंशन काटी। इधर आओ, पेंशन आर्मी की इन्होंने काटी है, हर चीज इन्होंने काटी है। क्या बोले? आज आर्मी जितने सशक्त है, जितने खुश है, आज कांग्रेस के टाइम आर्मी को खाना भी नहीं मिल। अरे जवाब दीजिए, जो सवाल करो जवाब नहीं देता, घुमा फिरा के कहाँ पे पहुँच जाता। आज आर्मी खुश कैसे नहीं है? आर्मी आज भर्ती कैसे हो रहे हैं लोग? बगैर मोदी से नाराज हुए भर्ती हो रहे हैं आर्मी में लोग। आर्मी फिर ये बात नहीं होती है। आज इन सब के वही है जो क्या, और जब कांग्रेस समाधान, वही तो क्या समस्या है? कांग्रेस जो समस्या उत्पन्न की देश में, कांग्रेस के टाइम में कभी महंगाई थी उस टाइम में? कांग्रेस के टाइम में कहीं भी नहीं थी। जब कांग्रेस का टाइम था उस टाइम में कोई महंगाई नहीं थी। उस टाइम में कोई महंगाई नहीं थी, ठीक है। वो जो उस टाइम में, हाँ जी, जो महंगाई है ना, उस टाइम में जो 2 रुपए की चीज थी, जो एक मिनट खड़ा हो, जो उस टाइम में 2 रुपए की चीज थी, आज वो 10 रुपए की है। बात सुनिए, अरे बात, हाँ, उस टाइम में जो 2 रुपए की चीज थी कांग्रेस के टाइम में, आज वो 12 रुपए की है, ठीक है। उस टाइम में